हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरीफेरल डिवाइसेस की थ्योरी क्लास के लेसन 4 के पार्ट 1 के बारे में। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरीफेरल डिवाइसेस के अन्य पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हमारा लेसन 4 है प्रोग्रामिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर संदर्भ में। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले कुछ मुख्य पदों की परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? तो दोस्तों, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। किसी कार्य को पूरा करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर अथवा कंप्यूटर को दिया जाने वाला इंस्ट्रक्शन, कमांड, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहलाता है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर अथवा कंप्यूटर को जो हम इनपुट देते हैं या इंस्ट्रक्शन या कमांड देते हैं, उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम किसे कहते हैं? किसी कार्य को पूरा करने के लिए इंस्ट्रक्शन के सुव्यवस्थित क्रम को प्रोग्राम कहते हैं। किसी कार्य को पूरा करने के लिए इंस्ट्रक्शन के सुव्यवस्थित क्रम को प्रोग्राम कहते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो दोस्तों, हार्डवेयर क्या होता है बताएंगे आपको। कंप्यूटर के प्रत्येक भौतिक भाग को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, आंतरिक कंपोनेंट, सर्किट आदि। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? किसी कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों का समूह उस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कहलाता है। जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों का समूह होता है उसे हम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर किसे कहते हैं? यदि किसी प्रोग्राम को किसी फ्लॉपी या मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर करा दिया जाए तो वह फ्लॉपी या मेमोरी फर्मवेयर कहलाएगी। अतः स्पष्ट है कि सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के संयोग से जो डिवाइस बनती है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। जो डिवाइस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के संयोग से बनती है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में। प्रोग्रामिंग भाषा किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कम्युनिकेशन का आवश्यक माध्यम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा कहलाता है। मौलिक भाषाएं इस प्रकार हैं। जो प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं कम्युनिकेशन का आवश्यक माध्यम होती हैं। और दोस्तों, इसमें नीचे मौलिक भाषाएं दी गई हैं। नंबर 1 पर निम्न स्तर भाषा। निम्न स्तर भाषा किसे कहते हैं? जो भाषा मशीन पर आधारित हो तथा जिसमें स्टेटमेंट्स एक एक करके रूपांतरित होते हों, उस भाषा को निम्न स्तर भाषा कहते हैं। निम्न स्तर भाषा भी 2 प्रकार की होती है। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है जो भाषा मशीन पर आधारित होती है तथा जिसमें स्टेटमेंट्स एक एक करके रूपांतरित होते हैं। जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक एक करके रूपांतरित होते हैं, उस भाषा को निम्न स्तर भाषा कहते हैं। और दोस्तों, निम्न स्तर भाषा भी 2 प्रकार की होती है। तो दोस्तों, नंबर 1 है मशीन भाषा। बाइनरी नंबर्स के पदों में प्रयोग होने वाली भाषा मशीन भाषा कहलाती है। दोस्तों, जो भाषा 10 के फॉर्म में होती है उसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं और उसके पदों में प्रयोग होने वाली भाषा को मशीन भाषा कहते हैं। यही केवल एक ऐसी भाषा है जो सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी जा सकती है। जो 10 के फॉर्म में होती है उसे ही सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 असेंबली भाषा। ये भी एक निम्न स्तर भाषा का भाग है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, इस भाषा में A से Z तक किसी भी अल्फ़ाबेट तथा 0 से 9 तक किसी भी नंबर का प्रयोग एक साथ किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर से किसी भी कार्य को कराने के लिए असेंबली भाषा में जो इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है उसे निमोनिक कहते हैं।
इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 246 निमोनिक प्रयोग किए जाते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: XTHL, पुश, PSW, RP, CNC, DBAD, POPH, LXISP, DBAD इत्यादि। तो दोस्तों इसमें कहा गया है असेंबली भाषा वह भाषा है जिसमें A से Z तक किसी भी अल्फ़ाबेट तथा 0 से 9 तक किसी भी नंबर का प्रयोग एक साथ किया जाता है। तो दोस्तों इस भाषा में A से Z तक तथा 0 से 9 तक किसी भी नंबर का प्रयोग एक साथ किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर से किसी भी कार्य को कराने के लिए असेंबली भाषा में जो इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, जो माइक्रो प्रोसेसर से हम कोई कार्य कराते हैं उसके लिए हम असेंबली भाषा का प्रयोग करते हैं, इसे हम निमोनिक भी कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी असेंबली भाषा। अब दोस्तों हम बात करते हैं उच्च स्तर भाषा के बारे में। तो दोस्तों इसमें कहा गया है साइंटिफिक, कमर्शियल तथा मैथमेटिकल उद्देश्यों के लिए प्रयोग होने वाली मशीन से स्वतंत्र भाषा को उच्च स्तर भाषा कहते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया साइंटिफिक, कमर्शियल तथा मैथमेटिकल उद्देश्यों के लिए प्रयोग होने वाली मशीन से स्वतंत्र भाषा को उच्च स्तर भाषा कहते हैं। इसे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। जो उच्च स्तर भाषा है उसे हम प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। उच्च स्तर भाषा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 बेसिक, नंबर 2 फॉर्ट्रैन, नंबर 3 कोबोल, लिस्प, सोनोबोल। उपरोक्त के अतिरिक्त जो हाई लेवल लैंग्वेज आजकल प्रचलन में हैं वे हैं C++, जावा, पाइथन तथा हैडूप आदि। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं असेंबलर के बारे में। असेंबलर क्या होता है? वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को या निमोनिक को उसके अनुरूप बाइनरी भाषा में बदलता है, असेंबलर कहलाता है। दोस्तों जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है या कंप्यूटर होता है वो असेंबली भाषा को तो समझता नहीं है, तो जो हमारा असेंबलर होता है वो उसे बाइनरी भाषा में बदल देता है, 1-0 के फॉर्म में बदल देता है जो कंप्यूटर समझता है। तो असेंबलर का कार्य दोस्तों होता है कि असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में बदलना। असेंबलर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सेल्फ असेंबलर, वह प्रोग्राम जो अपनी ही मशीन पर सोर्स प्रोग्राम के लिए ऑब्जेक्ट कोड्स, मशीन कोड्स उत्पन्न करता है, सेल्फ असेंबलर कहलाता है। दोस्तों नंबर 2 है क्रॉस असेंबलर। क्रॉस असेंबलर किसे कहते हैं? वह असेंबलर जो किसी दूसरी मशीन पर सोर्स प्रोग्राम के लिए ऑब्जेक्ट कोड्स उत्पन्न करता है, क्रॉस असेंबलर कहलाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रांसलेटर के बारे में। इसमें दोस्तों क्या होता है, असेंबली भाषा में लिखे जाने वाले इंस्ट्रक्शन को निमोनिक कहते हैं। जो असेंबली भाषा में लिखे जाने वाले इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको हम निमोनिक कहते हैं, जबकि उच्च स्तर भाषा में जो इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है उसे स्टेटमेंट्स कहते हैं। और दोस्तों जो उच्च स्तर भाषा में जो इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है उसे हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। किसी उच्च स्तर जैसे बेसिक भाषा में लिखे गए अंग्रेजी के शब्दों का उसके अनुरूप बाइनरी भाषा में बदलने के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसे ट्रांसलेटर कहते हैं। ट्रांसलेटर 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो ट्रांसलेटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंटरप्रेटर। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो ट्रांसलेटर एक इंस्ट्रक्शन को एक बार में रीड करके उसके अनुरूप मशीन कोड को उत्पन्न करता है तथा अगले इंस्ट्रक्शन को रीड करने के पहले उसे एग्जीक्यूट भी करता है, इंटरप्रेटर कहलाता है। दोस्तों इसमें कहा गया है जो ट्रांसलेटर एक इंस्ट्रक्शन को एक बार में रीड करके, जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको एक बार में रीड करके उसके अनुरूप मशीन कोड को उत्पन्न करता है और उसके अनुसार मशीन कोड उत्पन्न करता है तथा अगले इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए पहले उसे एग्जीक्यूट भी करता है, इंटरप्रेटर कहलाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 2 कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है इसके बारे में। कंपाइलर पहले पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, तदुपरांत पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड्स में बदलता है। जो कंपाइलर होता है पहले वो पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और उसके बाद
पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है तथा अंत में पूरा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है और बाद में पूरे ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। स्पष्ट है कि पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदलकर उसे एग्जीक्यूट करने वाला ट्रांसलेटर प्रोग्राम कंपाइलर कहलाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर में प्रयोग होने वाले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में। तो दोस्तों इसमें कहा गया है, हम बताएंगे आपको। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कुल 246 इंस्ट्रक्शन प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन में प्रयोग होने वाला फॉर्मेट उसके शब्द आकार को बताता है। 8085 प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन समूह में जो इंस्ट्रक्शन प्रयोग किए जाते हैं उनके फॉर्मेट का वर्गीकरण निम्न प्रकार दिया गया है। नंबर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। नंबर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। नंबर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। और दोस्तों इसमें नीचे कहा गया है 8085 प्रोसेसर में बाइट तथा वर्ड एक दूसरे के लिए पर्यायवाची की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अतः 1 बाइट इंस्ट्रक्शन को 1 वर्ड इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन को 2 वर्ड इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन को 3 वर्ड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर का लेसन 4 का पार्ट 1। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल SBSV एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।